धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कल एक खबर से आपको रूबरू कराया था धाकड़ खबर ने कि भोपाल में अचानक कर्फ्यू लगा दिया गया है। 4 से 5 थानों के अंदर वो कर्फ्यू लगाया गया था और 10 से 15 थानों के अंदर धारा 144 लागू कर दी गई थी। जहां कर्फ्यू लगाया गया था वहां पर भारी पुलिस फोर्स डिप्लॉयड कर दी गई थी और वहां पर बैरिकेडिंग कर दी गई थी। तो सवाल ये भी तो पैदा होता है कि आज क्या स्थिति है, तो इस पर गौर करेंगे और इस सवाल के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा देखेंगे कि वहाँ जो मीडिया है, लोकल अखबार जो हैं, जो वहाँ छपते हैं भोपाल में, वो इस खबर को कैसे दिखा और बता रहे हैं। इसके अलावा बात करेंगे कि जो मुस्लिम तंजीमें हैं वो कोर्ट के इस फैसले को लेकर किस तरीके से अपना रिएक्शन दे रही है। तो तीनों सवालात के बारे में जानने के लिए हमारे साथ फिर से एक बार स्काइप के जरिए जुड़ रहे हैं शकील अहमद सिद्दीकी। धाकड़ खबर के वो साथी हैं और वहाँ भोपाल में रहकर तमाम खबरों पे नज़र बनाए रखते हैं। आप लोग भी धाकड़ खबर के साथ जुड़ सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि धाकड़ खबर किस तरीके के मुद्दों पर अपनी जो है खबरें करता है, खबरें उठाता है, किन मुद्दों को उठाता है, उसी लिहाज से आप लोग हमारे साथ जुड़ के काम कर सकते हैं। खैर सिद्दीकी साहब, ये बताइए कि आज क्या स्थिति है वहाँ पर? अब भी कर्फ्यू है क्या? कर्फ्यू तो हटा दिया गया है, लेकिन 3 थानों के अंदर धारा 144 को लागू किया गया है, जिसमें हनुमानगंज थाना है और टीला जमालपुरा और गौतम नगर है। इन थानों के अंतर्गत जो भी एरिया आते हैं उनमें 144 लगाई गई, बाकी जगह कर्फ्यू हटा दिया गया है और बाकी थानों में भी 144 हटा दी गई है और स्थिति बहुत सामान्य है। क्या दुकानें बाजार पूरी तरह खुल गए हैं? लोग पूरी तरह आ जा रहे हैं? किसी तरह की कोई दिक्कत है? नहीं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अमन पसंद लोग हैं यहाँ के, और यहाँ के उलमा इकराम ने और मुफ्ती इकराम ने ऐलान भी किया है। यहाँ पर मुफ्ती अब्दुल कलाम साहब है, मुफ्ती अब्दुल रज़ाक साहब हैं और शहर काजी हैं। इन लोगों ने अपने लोगों से ऐलान कर दिया, उनको यूट्यूब के जरिए से और वीडियो कॉलिंग के जरिए से, कि अमन कायम रखें और जो भी बातचीत आगे की होगी वो हाई कोर्ट के अंदर जो मामला विचाराधीन है उस फैसले के बाद ही जो कुछ किया जाएगा उस पर हम लोग जो खुद फैसला लेंगे और तमाम लोगों से अमन बनाने के लिए अपील करी। ठीक है, ये तो आज की स्थिति है। बाजार खुल चुके हैं, लोग आ जा रहे हैं, लेकिन भारी पुलिस फोर्स अभी भी वहां पे तैनात होगा। लेकिन कल कर्फ्यू के दौरान कहीं कोई घटना दुर्घटना कैसी भी कोई खबर हुई हो? नहीं, ऐसी कोई खबर नहीं। बहुत ही अच्छी तरीके से पुलिस ने अपना काम किया है और बहुत सारी चीजों पर काबू पा लिया है और यहाँ के आवाम ने भी पुलिस का बहुत साथ दिया है और बहुत सारे लोगों को जो है पुलिस ने उनको जिम्मेदारी दी थी, उनके एरिया के हिसाब से उनको एक जो है टैग दे दिया था। टैग लगाकर वो घूम रहे थे और लोगों से अमन के लिए अपील कर रहे थे कि अमन बनाए रखें, किसी तरह का कोई ऐसा विवाद न हो जिससे जो है मामला बढ़ जाए और परेशानी का सामना करना पड़े। यानी ये बात साफ हो गई कि अगर भोपाल में पुलिस शांति बनाए रखवा सकती है या रख सकती है तो मंदसौर में, उज्जैन में, इंदौर में, राजगढ़ में और खंडवा में भी ऐसा कर सकती थी, लेकिन वहां पे उसने नहीं किया। क्या मैं गलत कह रहा हूं? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इंदौर के कलेक्टर को और राजगढ़ के कलेक्टर को, खंडवा के कलेक्टर को हमारे कलेक्टर से सबक लेना चाहिए। यानी कि भोपाल के कलेक्टर से सबक लेना चाहिए उन तमाम लोगों को कि जिस तरीके से भोपाल के कलेक्टर ने काम किया है। लेकिन अब बात करते हैं राजनीतिक हलचल की। तो किस तरीके का राजनीतिक हलचल है वहाँ पे आपके भोपाल में? जैसे वहाँ पे आरिफ मसूद हैं, वो अपने बयान के लिए जाने जाते हैं, वो कहाँ गायब हैं? कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहे हैं। आरिफ मसूद साहब हमेशा जो है सच के साथ रहे हैं और सच बोलते हैं और उनको सुनने में खबर मिली, पता चला सूत्रों से कि उनको नजरबंद कर दिया गया, किसी प्राइवेट जगह ले जाकर पुलिस की कस्टडी में उनको रखा गया, उनको बयानबाजी से रोका जा रहा है और वो अपनी बात नहीं कह पा रहे, उनको बात करने से रोका जा रहा है। चलिए, अगर उनको नजरबंद कर दिया तो क्या उनका सोशल मीडिया अकाउंट या उनका मोबाइल भी उनसे छीन लिया है? मोबाइल पे भी आके नहीं बोल रहे हैं वो? अगर मोबाइल उनके पास होता तो सर कोई ना कोई उनकी वीडियो आती या कोई उनकी अपील आती, उनका ना कोई वीडियो वायरल हो रहा ना उनका कोई बयान आ रहा है। तो इससे ये साफ पता चलता है कि पुलिस कस्टडी में उनको मोबाइल को भी कस्टडी में ले लिया गया है। जब हालात अब सामान्य होते जा रहे हैं और वहां पर तमाम कर्फ्यू हटा दिया गया है, हालांकि वहां पे फोर्स फिलहाल लगाई गई है, तो क्यों नहीं आरिफ मसूद को रिहा कर दिया जा रहा है? वो रिहा करने के बारे में अभी कोई खबर नहीं आई, लेकिन अभी भी वो जो है वो पुलिस कस्टडी में है और नजरबंद रखा गया है। जब और ज्यादा बताया जा रहा है कि 48 घंटे के बाद ही जो है उनको उनके घर वापस किया जाएगा, ये खबरें आ रही हैं।
अच्छा, मीडिया की मैं बात करना चाहता हूं। जैसे आपके यहाँ दैनिक भास्कर एक बड़ा अखबार है और इसके अलावा और कई सारे अखबार हैं। किस तरीके से पूरे इस घटनाक्रम को, हाईकोर्ट के इस फैसले के बारे में वो लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं? दैनिक भास्कर की रिपोर्ट जो आज की है, जो मैंने देखी है, उसमें ये लिखा हुआ था कि 2000 अप्रैल 2019 में ये जबलपुर के हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि रामदेव जन सेवा न्यास को कब्जा दिलाने के लिए 6 महीने का प्रशासन को वक्त दिया था कि 6 महीने में इसको जो है कब्जा दिलाए। तो वो बात तो, लेकिन वो हाईकोर्ट की कोई कॉपी उस पर छपी नहीं है। इसी तरह दूसरा अखबार हमारा चलता पारिवारिक दस्तक, ये अनवर दस्तक इंदौर के, वहां से पेपर प्रिंट होता है, वहां से प्रकाशित होता है। तो उसमें जो खबर छपी हुई है, इसमें ये खबर छपी हुई है कि 13 जनवरी को हाईकोर्ट जबलपुर ने ये आदेश दिया था। ये वहां सुनवाई हुई थी 13 जनवरी को, और 4 हफ्ते के बाद अगली सुनवाई का तारीख दे दी थी। लेकिन जो है उसकी कॉपी भी इन्होंने छापी है परिवार दस्तक के पेपर के अंदर, वो भी हमने जो है वो धाकड़ खबर को भेज दिया है प्रूफ के तौर पे। पारिवारिक दस्तक ने जो रिपोर्ट छापी है, जिसमें वो हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी छाप रहा है, जिसमें वो बता रहा है कि 13 जनवरी को हुई सुनवाई के बाद 4 हफ्ते बाद दूसरी सुनवाई की तारीख लगा दी गई है। क्या उसमें वो ये भी लिख रहा है कि उसने आदेश दे दिया कि जाइए इस ट्रस्ट को जमीन पे कब्जा दिलवा दीजिए? नहीं, ये नहीं छापा है। ये परिवार दस्तक ने ये रिपोर्ट नहीं छापी है, बल्कि ये जो दैनिक भास्कर ने छापा, ये 2019 अप्रैल का है कि 6 महीने बाद कब्जा दिलवाए। लेकिन उन्होंने कोई कॉपी नहीं छापी, कोई प्रूफ नहीं दिया है कि हाईकोर्ट का ये आदेश है। इसलिए जो है यहाँ के कलेक्टर पर सवाल भी उठ रहे हैं। ठीक है, इसी खबर आने के बाद मीडिया की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं कि कौन सा मीडिया किस तरीके से रिपोर्टिंग कर रहा है और कौन सा जो है मीडिया किस तरीके से रिपोर्टिंग कर रहा है, और प्रशासन पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। लेकिन अब चलते हैं मुस्लिम तंजीमों की तरफ। पूरा हंगामा खड़ा है, हालात वहाँ पे फिलहाल बेहतर बताए जा रहे हैं, ठीक हैं, लोग भिड़ने की स्थिति में नहीं है, ना ही भिड़ें। हम भी लोग अपील करते हैं कि शांति बनाए रखें और कानूनी चीज़ों को कानूनी तरीके से देखें। लेकिन जो मुस्लिम तंजीमें हैं, अब उनका क्या रुख नज़र आ रहा है? क्या वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगी, या जो आप कह रहे हैं 4 हफ्ते बाद हाईकोर्ट में सुनवाई है वहीं पे जाएंगी? ठीक है, आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो, जी बोलिए। जी बताइए। ठीक है, मैं शुरू करता हूँ। जी ठीक है, मीडिया की रिपोर्टिंग ठीक है, मीडिया जिस तरीके से रिपोर्ट कर रहा है, कोई बाकायदा हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी छाप रहा है, कोई सिर्फ अपनी तरफ से खबर दिखा रहा है। लेकिन बात करनी चाहिए सबसे ज्यादा मुस्लिम तंजीमों के बारे में, वक्फ बोर्ड के बारे में। तो यहाँ वक्फ बोर्ड और मुस्लिम तंजीमें अब क्या करती हुई दिखाई दे रही हैं आपको? मुस्लिम तंजीम और वक्फ बोर्ड की तरफ से अभी कोई बयान नहीं आया है, कोई बात नहीं आई है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड के कुछ दलालों ने इन जमीनों को जो है, बल्कि ये कब्रिस्तान की जगह थी, यहाँ पर अभी भी कब्रें मौजूद हैं। तो जो वक्फ बोर्ड के अंदर जो काम कर रहे थे, वो चेयरमैन से पहले के उन लोगों ने दलाली करके इन जमीनों को बेच दिया है, जिसकी वजह से ये परेशानी का सामना तमाम मुसलमानों को करना पड़ रहा है, बल्कि वक्फ बोर्ड को करना पड़ रहा है। ये एक बहुत बड़ी परेशानी, तो उसके अंदर बहुत सारे बुजुर्गों की कब्रें भी हैं और तमाम मुसलमान घरानों की कब्रें हैं, तो उनको बड़ी तकलीफ हो रही है। ठीक है, उनकी तकलीफ अपनी जगह जायज़ है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कानूनी लड़ाई की। क्या 4 हफ्ते बाद जो सुनवाई होगी उसमें शामिल होंगी कुछ और मुस्लिम तंजीमें, या ये मामला वक्फ बोर्ड के हिस्से में यूं ही पड़ा रहेगा? हो क्या रहा है वहाँ, मतलब तंजीमों के स्तर पे क्या हो रहा है? तंजीमों के स्तर पर तो आपको पहले ही अभी बता रहे कि तंजीमें अभी सामने नहीं आई हैं, और तंजीमों को भी ये कहा गया है कि भाई हमारी लड़ाई जो है वो न्यायालय से है। हम न्यायालय में जो फैसला आएगा, जो वहां जो न्यायालय फैसला देगा, हम उसको मानेंगे। अभी हमारे 4 हफ्ते बाद जो सुनवाई है, सुनवाई में जाएंगे, जो भी आगे होगा वो आगे कार्रवाई की जाएगी। अभी मुस्लिम तंजीमों की तरफ से या बोर्ड की तरफ से इस तरह के कोई आदेश या कोई खबर नहीं आई है। चलिए, बहुत शुक्रिया, नज़र बनाए रखिएगा, आपसे फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे और कल फिर आपसे अपडेट लेंगे कि वहाँ क्या हालात है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, चाहे बाबरी मस्जिद का मुकदमा हो, चाहे ये भोपाल के अंदर कब्रिस्तान का मुकदमा हो, मुसलमान ही क्यों अदालतों से हार जाते हैं और दूसरा पक्ष ये हमेशा क्यों जीत जाता है? ये भी एक बड़ा सवाल है जिस पे बहस होनी चाहिए। क्या ये लोग पैरवी ढंग से नहीं करते हैं, या वाकई में अदालतों में बैठे हुए जज जो है वो आज निष्पक्ष नहीं रहे हैं? बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर हम आपके सामने होंगे हाजिर। फिलहाल अभी हमें दें इजाजत।